हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपको अपना चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं इधर एक सप्ताह से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि इस एक सप्ताह के बीच में दो पर्व आ गए, एक दीपावली और एक छठ पूजा। जो लोगों ने बिजी था, व्यस्त था इसी पूजा में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पर्व त्यौहार जो हैं दीपावली और छठ पूजा बहुत अच्छे से बीते होंगे और भगवान आप लोगों की मनोकामना पूरा करे और सब लोग अच्छे से रहें। ठीक है, तो चलिए इसी की आगे और हम बढ़ते हुए, पिछले वीडियो में मैंने कुछ पढ़ा दिया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, अच्छा लगा। और चलिए आप लोग आगे की ओर देखते हैं। तो देखिए, कक्षा 10 गणित में हम लोग सीख रहे थे, एनसीईआरटी बुक से चल रहे थे, और ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 5 होगा। क्लियर? अब देखिए, पार्ट 1 वास्तविक संख्या पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, और प्रश्नावली 1.2 का आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट। क्योंकि प्रश्नावली 1.1 का मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए हैं, अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो जाके पहले देख लीजिए। क्लियर? तो चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक है हम लोग के चर्चा करने वाले वो क्या है, तो उस टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंड। क्या नाम है? अभाज्य गुणनखंड। इस टॉपिक को देखिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है तो मैंने पीछे भी बताया है। अभाज्य संख्या के बारे में तो आप लोगों ने पीछे बताया था, हम भी बताए थे, आप लोगों ने को याद किया होगा कि वैसी संख्या, देखिए मैंने लिखा है, वैसी संख्याएं जो एक से और अपने आप से कटी उसी अभाज्य संख्या कहती हैं। या इसका मैंने दूसरा परिभाषा भी दिया था कि वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल दूगो हो, न तो दूगो से कम और न तो दूगो से ज्यादा, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? अब इसमें एक नया चीज जोड़ दिया है, अभाज्य के बाद गुणनखंड। गुणनखंड देखिए दोस्त, गुणन के मतलब इसमें दो शब्द है, एक है गुणन और एक है खंड। क्या है? गुणन खंड। तो गुणन के मतलब होता है गुना, गुणन के मतलब क्या होता है? गुना प्लस, और खंड के मतलब होता है बांटना। क्या? बांटना। यानी कि गुना के रूप में रहेगा और बांटेगा अलग अलग। बांटना के मतलब अलग अलग। तो कोई संख्या रहेगा, कोई संख्या रहेगा और उसको हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे और उसको अलग अलग बांटेंगे, तो उसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। और किस रूप में बांटेंगे? तो अभाज्य संख्या के रूप में बांटेंगे। कोई एक, मान लीजिए सपोज दैट कि कोई एक बहुत बड़ा संख्या दे दिया, ठीक है, उसको बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शाइए या लिखिए। कोई एक संख्या दे देगा, तो अभाज्य संख्या के मतलब वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे। और कह रहा गुणनखंड, तो गुणनखंड के मतलब आपको बता दिए कि गुना के रूप में रहेगा और खंड के मतलब बांटना अलग अलग, है ना, उसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक संख्या, यहां पे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि एक संख्या हम ले लेते हैं 8। कौन संख्या? 8। तो 8 का गुणनखंड कीजिए, तो अब 8 को आप पहले 1 से तो लगाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो 2 चौके 8, है ना, ऐसे तो कीजिए। 8 को गुणनखंड तोड़िए तो 2 से लगाएंगे, क्योंकि गुणनखंड तोड़ने के लिए 1 से तो कोई भी संख्या कट जाएगा, तो हम लोग 2 से लगाएंगे। 2 से कटता है कि नहीं? तो 2 से 8 4 बार में, फिर 2 से 4 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। यानी कि 8 का गुणनखंड क्या आया? तो 2 कै बार आया? 3 बार। तो 2 गुना 2, है ना जी। तो देखिए, एक संख्या बड़ा था 8, एक संख्या था बड़ा 8, इसको मैंने 3 गो, है ना, अभाज्य संख्या, एक ही संख्या लेकिन 3 बार में गुणनखंड किया है, तोड़ा है, बांटा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 संख्या कैसा है? तो बोलिएगा कि 2 अभाज्य संख्या है। 2 कैसा है? अभाज्य संख्या है। और किस रूप में है? तो गुना के रूप में है। देखिए, 2 गुने, है ना, 2 गुने 2 गुने 2, गुना के रूप में है। और खंड के मतलब बांटना, और 2 संख्या जो है 3 भागों में बंट गया है, नहीं जी, और किस रूप में? तो गुना के रूप में, इसी को गुणनखंड कहते हैं। तो की उम्मीद करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। चलिए देखते हैं कि एक सवाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उससे समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सवाल ले लिया हूँ क्वेश्चन
कि 1250 यानी कि 1250 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। कितना का? तो 1250 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। इस एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किस रूप में टूटेगा। तो देखिए पहले आपको क्या करना है कि जैसे मैंने पीछे भी एक बार बताया था, देखिए 1250 को पहले आप इस तरीका से लिख लीजिए, 1250 किस तरीका से लिख लीजिए, और आपको गुणनखंड तोड़ते समय एक से नहीं लगाना है, क्योंकि एक से जब किसी भी संख्या में भागा देंगे तो जिस संख्या में भागा देंगे वही संख्या प्राप्त होगा। तो एक से नहीं 2 से लगा के चेक करेंगे। तो 2 से कटेगा 1250, तो बिल्कुल कटेगा। 1250 का 2 से भागा देने का मतलब कि अधिया, 2 से भागा देने का मतलब अधिया। तो 1250 का अधिया कितना होगा? 625। 625। अब ये 2 से लगेगा तो बोलिएगा कि नहीं, क्योंकि अंत में 5 हो गया। मैं एक विभाज्यता का नियम बीच में बता दूंगा, आप लोग उसे समझ लीजिएगा और फिर आपको अच्छा होगा विभाज्यता के नियम वैसे करने में। 2 से अब नहीं लगेगा क्योंकि 1250 के दिया 625 हो गया। अब कितना से लगेगा देखते हैं। तो 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। 3 से लगेगा तो 6 2 8, 8 5 13। 3 से भी नहीं कटने वाला क्योंकि सभी संख्या का योग 13 हो रहा है। 5 से लगेगा, देख लीजिए, क्योंकि अंत में 5 है। तो 5 × 5, 6 में भागा देंगे 1 12, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 5 5 25, 125, फिर 5 से लग जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 जाएगा 5 5 25, फिर 5 से लग जाएगा, यानी कि 5 5 25, फिर 5 से लग जाएगा। कितने बार में? तो मैंने एक बार में यहाँ पे लगा दिया। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1250 एक बहुत बड़ा संख्या था और इसका मैंने जब गुणनखंड तोड़ा तो क्या आया? 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 और गुना में 5। तो देखिए तो यहाँ पे 2 कैसा संख्या है? 2 कैसा संख्या? तो बोलिएगा कि अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 1 से कटता और अपने आप से। 5 भी एक अभाज्य संख्या क्योंकि 1 से कटता है और 5 से। ये सब एक ही संख्या है, 5 5 5, लेकिन एक ही संख्या 4 बार आ गया है ना। तो ये सब जितने भी संख्या है 2 गुने 5 गुने 5 है, सब के सब अभाज्य है और गुणनखंड सब गुना के रूप में है और खंड के मतलब अलग अलग है। क्लियर? तो यहाँ पे 1250 का मैंने अभाज्य गुणनखंड तोड़ा तो 2 कितने संख्या है? एगो, तो 2 गुना 5 कितना बार आया? 4 बार। तो इसको 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब कि 5 को यहाँ जो है संख्या 4 बार है तो 5 के पावर 4। इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कोई एक बहुत बड़ा संख्या दे देगा और उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए कहेगा तो आप इस तरीका से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। ऐसे ही एक संख्या और एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे बोल देगा, देख लीजिए, एक और संख्या को मैं ले लेता हूं यहाँ पे और समझाने की प्रयास करता हूं आप लोग को। जैसे एक संख्या ले लीजिए, अपना मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसको अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे कोई बोले कि 30 का अभाज्य गुणनखंड, कितना का? 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो बोलिए 30 आप इस तरीका से लिख लीजिए 30 को, और देखिए तो 1 से तो लगाना नहीं है, कितना से? 2 से चेक कीजिए। तो 2 से लगाइएगा तो 30 का 15 हो जाएगा और 15 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से, तो 3 से 5 बार में और फिर 5 से कितने बार में? 1 बार में, यानी कि 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 आया, 3 आया और 5 आया। 1 तो लिखाता नहीं है ना जी, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पे भी देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 3 6 6 5 30। देखिए गुना करने से भी यहाँ पे 30 हो रहा है और यहाँ पे भी 30 है, तब तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह दिए। यानी कि एक बहुत बड़ा संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो उसको छोटे छोटे संख्या में ला करके गुना के रूप में व्यक्त करना है ना जी। और कैसा? तो अभाज्य, उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आगे का जो टॉपिक है मैंने लिख दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालें। तो चलिए मैं इसको बात करता हूं। आप लोग बचपन में 3 या 4 में या 5 में जब भी होंगे तो इसको हम लोगों ने सीखा था, क्या? HCF और LCM के बारे में। अगर पता है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो मैं भी बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो HCF एक क्या आया है? अभी तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब इसको बारे में देखते हैं। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या?
फैक्टर होता है। इसका हिंदी नाम होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोवेस्ट, क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या? मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, इसका हिंदी नाम हो गया महत्तम समवर्तक, L से लोवेस्ट, है ना जी, और C से कॉमन, M से मल्टीपल, इसको हिंदी नाम होता है लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त होता है। देखिए जी, हाईएस्ट के मतलब क्या होता है? तो हाईएस्ट के मतलब होता है बड़ा से बड़ा। इसका एक और नाम क्या है? बड़ा से बड़ा भी बोल सकते हैं, बड़ा से बड़ा भी बोल सकते हैं, है ना। हाईएस्ट के मतलब बड़ा से बड़ा। एक शब्द आया इसमें कॉमन। कॉमन किसको कहते हैं? तो कॉमन करने के लिए कम से कम हम लोग के दो संख्या की जरूरत होती है। कितने? दो संख्या की जरूरत है। उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, भी समझिएगा। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्लियर? चलिए आगे देखिए। एलसीएम, एल होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट के मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब कि छोटा रूप। इसके गाँव नाम बोल सकते हैं न्यूनतम भी बोल सकते हैं, न्यूनतम, क्या? न्यूनतम, या कम से कम, क्या? एक इसका नाम है कम से कम। और इसमें हो गया महत्तम। और बड़ा से बड़ा भी बोलते हैं, इसका गाँव नाम है अधिक से अधिक भी बोल सकते हैं, क्या? अधिक से अधिक भी बोल सकते हैं। क्लियर? कॉमन के उसके बारे में भी चर्चा कर लें। मल्टीपल माने समापवर्तक, मतलब कि है ना, मल्टीपल के रूप में रहेगा, गुने के रूप में। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, तो HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक बोलिए, या बड़ा से बड़ा मान बोलिए, या अधिक से अधिक बोलिए, तीनों का मान एक ही बात हुआ। अच्छा, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब होता है या लघुत्तम समवर्तक बोलिए, या न्यूनतम बोलिए, या कम से कम बोलिए, ये भी तीनों का अर्थ एक ही निकला। अब बात आती है कि कॉमन किसको कहते हैं, हम लोग कैसे कॉमन निकालेंगे किसी भी संख्या को। तो देखिए, कैसे कॉमन करने के लिए कम से कम दो संख्या की जरूरत होती है, और देखिए कैसे हम लोग उसको निकालते हैं कॉमन। तो देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। देखिए कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। और कॉमन करने के लिए, है ना जी, कम से कम कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का हिंदी क्या मैंने बोला? कॉमन। कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। जैसे एक संख्या मैं ले लेता हूं 8, और एक संख्या ले लेता हूं यहां पे, है ना, 20। क्या? 20। अब इसमें हमको कॉमन करना है, 8 और 20 में कॉमन करना है कि कौन सी संख्या कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। देखिए, तो 8 का जब आप गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूनी 8। और 20 संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 5 होगा। यानी कि देखिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। ये दोनों संख्या को मैंने गुणनखंड यहाँ पे तोड़ के लिख दिया। किस रूप में? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, क्योंकि 2 गुना 2 अभाज्य संख्या है, 2 और 5 भी यहाँ पे अभाज्य संख्या ही है। तो मैंने बोला कि कॉमन कैसे करेंगे। तो कॉमन करने के लिए कम से कम 2 संख्या होना चाहिए। अकेला संख्या में कोई कॉमन नहीं होता है, 2 होना चाहिए कम से कम, ना तो 2 से अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 इसमें भी मिला, 2 इसमें भी मिला, 2 इसमें भी मिला, 2 इसमें भी मिला। यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। यानी कि यहाँ पे 2 2 कॉमन मिला, यानी कि यहाँ पे एक हो गया कॉमन। 2 संख्या जब एक जैसा मिले 2 संख्या में, तो 2 के बदले में 1 संख्या बाहर, और इन दोनों के बदला में भी बाहर 1, है ना जी। यानी कि 2 और 2 कितना? 4, 2 दूनी 4। यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है जो 8 में भी है और 20 में भी है, 8 में भी है और 20 में भी है। देख लीजिए, अगर 8 को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 गुना 4, और 20 को भी तो ऐसे लिख सकते थे 4 गुना 5। यानी कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। वैसी संख्या जो दोनों संख्या में मौजूद हो, उसी को हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं,
कॉमन जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ना जी। क्लियर, तब तो समझ गए कि कॉमन किसको कहते हैं। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर, समझ गए कि कॉमन किसको कहते हैं। चलिए, तो हम लोग के यहाँ जो पढ़ना था, क्या पढ़ना था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालें, है ना जी। निकालने की विधि, क्या निकालने की विधि। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन के सहारे मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के सहारे। तो मैं एक संख्या ले लेता हूं 72 और 108, 72 और 108। तो 72 और 108 को हम लोग को HCF और LCM निकालना है। कौन सी विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो मैंने बोला कि पहले आप 72 को अभाज्य गुणनखंड से तोड़ लो, तो तोड़ो, 2 से हो जाएगा 36 दूनी 72, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और 9 फिर लगेगा 3 से, फिर 3 से कितना बार में, एक बार में। फिर 108 को भी आप तोड़ लो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे तोड़ो, 2 से 108 का दिया हो गया 54, फिर 2 से लगेगा 54 का दिया 27, फिर 27 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से 3 27, फिर 3 से 9 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो इसका मैंने फैक्टर यहाँ पे तोड़ लिया, गुणनखंड कर लिया। अब इसको लिख लो। तो अब 72 का यहाँ पे कितना फैक्टर किया, तो 2 कितने बार मिला, तो 2 मिला 3 बार और 3 मिला 2 बार। मैंने तोड़ दिया। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 दिया 72, और 72 को मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अब किसको, 108 के लिख लो। तो 108 को कितना आया, तो 2 गुना 2, यहां से लिख रहे हैं, ऊपर से लिखा था 3, नीचे से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 होता है। तो मैंने इन दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालिए और LCM निकालिए। तो मैं पहले इन दोनों का HCF निकालता हूं। HCF किसका किसका, तो 72 और 108 का निकालता हूं कि कितना होगा। तो सुनिए, HCF, HCF का फुल फॉर्म था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, तो इसको समझते हैं। तो जो देखिए, इसको निकालने का ही है गुणनखंड विधि में कि जो दोनों संख्या में मिले, दोनों संख्या में कॉमन होवे, उसी को लिखना है। तो यहां देख रहे हैं कि 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी, तो इसको गोल घेरा कर लेंगे, है ना। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी गोल घेरा कर लिए। यहां पे भी 2 है, तो इसमें 2 है ही नहीं, है ना। इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 मिला, अच्छी बात है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, मिला, अच्छी बात है। जो जो संख्या कॉमन हुआ मैंने उसको यहाँ पे गोल घेरा कर लिया हूं। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे कि जो दोनों संख्या में कॉमन हुआ इसको लिखिए। तो 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 के बदला में हम लोग एगो लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे 2 मिला, तो इसके बदला में एगो। फिर यहाँ पे 2 बार मिला, इसके बदला में 1 बार। 3 यहाँ पे भी 2 बार मिला, तो इसके बदला में 1 बार। यहाँ पे भी 3 2 बार मिला, तो इसके बदला में 1 बार। अब जो कॉमन हुआ उसको तो मैंने लिख लिया। अब इसी को गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि 72 और 108 का जो HCF आएगा कितना आएगा, 36। अब हम लोग निकालते हैं LCM। क्या, LCM। तो LCM कितना कितना का निकालेंगे, तो 72 और 108 का निकालेंगे। तो देखिए, LCM जब निकालना हो ना, तो क्या कीजिए कि जो HCF वाला जो कॉमन हुआ है ना, उसी को पूरा पहले आप LCM में लिख लीजिए। क्या लिखना है, तो जो HCF में संख्या कॉमन हुआ दोनों में, उस संख्या को पहले पूरा लिख लीजिए। तो यही ना कॉमन हुआ था, तो लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहां पे देखिए कि कौन ऐसा संख्या है जो कॉमन नहीं हुआ है, कौन वैसा संख्या है जो कॉमन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का यहाँ एक बच गया है, 2 का कोई जोड़ा नहीं मिला, तो यहाँ पे 2 अब लिख लीजिए। क्लियर। यहाँ पे 3 एक बचा है, जो 3 का कोई जोड़ा नहीं मिला, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 72 तिया 216 होता है जी। 72 गुना 3, तो 2 तिया 6 70 21, 216, यानी कि 72 और 108 का जो HCF आया
36 आया, और दूसरा जो कह रहा था एलसीएम निकालने के लिए 72 और 108 का एलसीएम 216 आया। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। HCF निकालने के लिए जो संख्या देगा, दो संख्या दे सकता है, दो से ज्यादा भी दे सकता है, क्लियर। तो दो संख्या पहले जो दिया उसको मैंने पहले गुणनखंड लिख लिया, ठीक है। गुणनखंड लिखने के बाद दोनों संख्या में जो कॉमन होगा उसको मैंने लिख लिया और उसी में फिर गुना करके और यहाँ पे गुना कर दिया। अच्छा, मतलब कि जो कॉमन होगा उसके बदला में दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, तो दो को दो मिल गया तो उसके बदला में एगो लिखना है। यहाँ पे भी दो को मिला तो एगो लिखना है। तीन दो को मिला तो उसके बदला में एक बार लिखना है। जो इसका कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, क्लियर। अब एलसीएम में क्या करना है कि जो कॉमन बातें होगी HCF में, जो कॉमन होगी उसको पहले पूरा लिख लेना है और जो संख्या बच जाएगी उसको फिर गुना में लिख के और सारे संख्या को गुना कर देना है, उसको से एलसीएम निकल जाएगा। एक क्लास 10th का टॉपिक है, क्लियर। और हम लोग बचपन में भाग विधि से सीखे थे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हो गया। मैं एक बार आप लोग को यही संख्या को भाग विधि से देके दिखाता हूं HCF और LCM की कैसे होगा। तो देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। तो हम इसको अब कौन सा विधि से सिखाते हैं, तो भाग विधि से। कौन सा विधि से, एक बार भाग विधि से देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो आंसर वही आएगा और आप लोग बचपन में भाग विधि से ही सीखे होंगे, नहीं? हाँ, तो यहाँ पे मैं अब टॉपिक चेंज कर देता हूं, क्या कि भाग विधि द्वारा। नहीं जी, देखिए HCF और LCM दो विधि, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि से। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाग विधि द्वारा। तो देखिए, अगर 72 और 108 का आप LCM निकालें, पहले क्या निकालते हैं LCM ऐसे ना बचपन में, तो देखिए 2 से लगाइएगा 36, फिर 108 का हो जाएगा 54, फिर 2 से लगाइएगा तो 18, है ना जी, ऐसे नहीं लगाते थे। फिर 54 का 27, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 6 18, 3 27, फिर 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 तियाई 9। और फिर कैसे गुना करते, तो ऐसे गुना करते थे ना जी, ऐसे नहीं गुना करते थे, ऐसे लिखते थे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3 कीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216। अभी जो आया है ना, देखिए आ गया आंसर। अब एक इसको भाग विधि द्वारा HCF कैसे निकालते थे, तो LCM निकल गया। तो 72 छोटी संख्या से बड़ा संख्या में क्या देते थे, भागा देते थे। क्या देते थे, भागा। तो हो गया 108। तो 72 है ना जी, 72 से क्या बार में लगेगा, ऐसे नहीं निकालते भाग विधि से HCF, छोटा से बड़ा में भागा देते थे। 72 एकम 72 हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 7 गया 3। अब 36 से भागा देंगे किस में, 72 में। ये बचपन की कहानी है। तो 36 दूनी 72 यानी कि शेषफल 0। तो यहां से लिखते थे कि HCF बराबर कितना, इधर वाला ना होता है, यानी कि 36। देखिए, तो भाग विधि से भी बना है तो 36 भी आंसर आया और LCM भी कितना आया, 216। भाग विधि से भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग को सवाल में बोला कौन विधि से ज्ञात करने के लिए, तो गुणन अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसलिए हम लोग को उस विधि को अपनाना होगा। और क्लास 10th में ये सवाल बहुत VVI है, इंपोर्टेंट है, समझ है, इसीलिए हम लोग इस विधि को कम और ज्यादा अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। अब चलिए कुछ हम अगले टॉपिक पर, कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं, ओके। चलिए, तो अगला जो हम लोग स्पेशल पॉइंट पे बना के इसको लिखेंगे। स्पेशल कुछ पॉइंट है जो HCF और LCM के रूल और नियम को पालन करना होता है। तो क्या है इसका रूल नियम, तो देखिए मैंने पहला जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे, पहला बात कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है HCF गुने LCM, HCF गुने LCM, यानी कि दो संख्या को जो गुना करेंगे से और उसी दोनों संख्याओं का जो HCF निकालेंगे से और LCM निकालेंगे से, जो दोनों को गुना करेंगे से और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल करेंगे से, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, या इसी को ऐसे भी आप बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या में मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि एक होगा पहली संख्या और एक होगा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी बोल सकते हैं दो संख्याओं के गुणनफल को, बराबर में HCF गुने LCM। तो पहला हो गया। यहां से दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा,
तो यहाँ से दूसरा फार्मूला, अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और हमको डायरेक्ट HCF निकालना हो और LCM का मान दिया हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं HCF बराबर किस चीज बराबर, HCF हमको डायरेक्ट निकालना हो कब, जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और LCM दिया हो तब। तो देखिए HCF LCM जो है, HCF जो गुना में है और जब इसको बराबर को इस साइड लाएंगे तो LCM गुना से आएगा भागा में, यानी कि HCF बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दो संख्याओं, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल और बाटा में हो जाएगा LCM। अगर HCF निकालना हो डायरेक्ट तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा और उसको से हम लोग LCM से भागा दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। और तीसरा अगर हम लोग को डायरेक्ट LCM निकालना हो तो यही बात लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना जी, और बटा में HCF, बटा में HCF। यानी कि देखिए यही 3 पॉइंट से आप लोग बहुत से इस एक्सरसाइज में हल करने वाले हैं, इसलिए हम इसको स्पेशल पॉइंट और एक टॉपिक भी आई है, इसको आप लोग एकदम अच्छा से क्लियर कर लीजिए कि देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। अगर डायरेक्ट हमको HCF निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए जब HCF निकालिएगा तो बटा में LCM रहेगा। याद करने का सटीक तरीका, जब HCF निकालना है तो नीचे LCM रहेगा और जब LCM निकालना हो तो नीचे HCF रहेगा, यानी कि ऊपर सेम रहेगा। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे भी, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे भी, यानी कि जब HCF निकालना तो बटा में LCM कर देंगे और जब LCM निकालना तो बटा में HCF कर देंगे। क्लियर। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसके किसके, तो वही दोनों संख्याओं का HCF और वही दोनों संख्याओं के LCM के। तो इस टॉपिक पे मैं एक सवाल आपको भी करके दिखाता हूं कि कैसे इस रूल को पालन करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सवाल लिख दिया कि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। देखिए इस सवाल में HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है और कहता है कि जांच भी करके दिखाइए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुने LCM के बराबर होता है कि नहीं। तो पहले हम लोग इसको HCF निकालेंगे, फिर इसके बाद में LCM निकालेंगे। तो चलिए इसको कौन संख्या थे, 26 और 91 दो संख्या है ना जी, दो संख्या। तो चलिए पहले आप आराम से इसको 26 को क्या बोल कीजिएगा, तो फैक्टर तोड़ लीजिए। तो 2 से लगाइएगा तो 26 को हो जाएगा 13 और फिर 13 से लगाइएगा तो 1 और तो टूटेगा नहीं कोई फैक्टर। चलिए फिर 91 के तो तोड़िए, तो 91 के लगाइएगा तो लगता है कि 91 तो डायरेक्ट 2 से 3 से लगने वाला नहीं है, यानी कि 7 से लगेगा। 13 सते 91 और 13 से फिर एक बार में लगेगा और तो कोई इसका फैक्टर होता नहीं है, समझ गए ना। यानी कि 26 का जो फैक्टर आया वो क्या आया था, 2 गुना 13 आया और 91 का जो फैक्टर तोड़ा आप लोगों ने, यानी कि 7 गुने 13 आया। तो पहले आपने इसको HCF निकालिएगा। तो HCF कितना के, तो 26 और 91 का, 26 और 91 का HCF निकालिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि HCF का रूल है कि दोनों में जो संख्या कॉमन हो उसी को ना, तो दोनों में यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें 13 तो इसमें 13 है, तो बिल्कुल है, यानी कि दोनों में 13 मिला, यानी कि 26 और 91 का HCF कितना आया, 13। अब इसको निकालना है LCM कितना के, तो 26 और 91 का। तो जो कॉमन हुआ पहले उसको लिख लेना है ना, बोले थे पिछले बार। तो दोनों में से कॉमन कौन है, 13। तो पहले 13 मैंने लिख लिया, फिर इसके बाद बोले कि जो कॉमन नहीं होगा उस संख्या को भी लिखना है। तो यहाँ पे 2 का तो कोई कॉमन नहीं हुआ थी, बच गया, तो 2 भी लिखिए और इसमें देखिए तो 7 बच गया, इसको भी। तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182 होता है, 26 सत्ते 182, यानी कि 26 और 91 का HCF 13 और LCM 182 हो गया। ये तो HCF और LCM पूछा तो मैंने ज्ञात कर दिया। अब हम लोग इसको जांच करके देखेंगे।
क्या करके? जांच करके देखेंगे कि ये सही है कि गलत। तो इसका नियम क्या है? जांच कीजिए कि दो संख्याओं, क्या लिखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है? तो HCF होता है और गुणे में LCM होता है, यही ना, बराबर में HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन है? एक 26 है और एक 91 है। तो दो संख्या ही हो गया 26 गुना 91 बराबर HCF गुना LCM। HCF कितना है? तो 13, तो मैंने HCF की जगह 13 और LCM, तो LCM आया 182। तो यानी कि दो संख्या 26 और 91 को ही निकाले हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 कर दिए और दोनों का HCF निकाले थे और LCM, तो HCF 13, तो 13 लिख दिए। LCM कितना आया था? तो 182। तो 26 गुना 91 कीजिएगा तो कितना आएगा? 2366। आप गुना करके देख लीजिए। और 182 गुने 13 भी कीजिएगा तो 2366, यानी कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू बराबर आया। क्या आया जी? बराबर आया LHS और RHS का वैल्यू, है ना। यानी कि ये मेरा जांच भी हो गया। अब समझ में आया कि सवाल कैसे पूछता है। और ये सवाल एग्जाम के व्यू से एकदम भी आई है, बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है। कह रहा था कि HCF LCM निकाल, तो 26 से 91 दो संख्या दिया था, पहले गुणनखंड तोड़ना है, फिर HCF निकालना है, फिर LCM निकाल लेना है, समझ गए। फिर कहा कि दो संख्या का गुणनफल जो है HCF गुना LCM के बराबर होता है, जांच कीजिए। तो मैंने जांच भी किया कि दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन था? 26 था, 91, मैंने लिख दिया गुणनफल में, दोनों के गुना के रूप में। HCF गुना LCM, HCF 13 था तो मैंने 13 लिखा, LCM 182 तो 182। LHS को गुना किया एक बार RHS को, तो दोनों का वैल्यू सेम आया। इसी को पैटर्न पर हम लोग आगे एक्सरसाइज 1.2 का आगे हम लोग कर लेंगे। और आप लोग HW में इसको, इस कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिए। आप 1.2 NCERT निकाल के आप बना सकते हैं, बिल्कुल बनेगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए, तो आज के इतना ही। जय हिंद।